Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज हम लोग चैप्टर का कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि कमेंट बॉक्स के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। फर्स्ट कमेंट अगर हम देखें तो मौला सबीर ने हमसे पूछा है हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है एंड पॉजिटिव कैसे होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन करना। अब आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ हम लोग कवर करें उसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच में पाथ अगर हम कवर कर रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, अगर किसी एक डायरेक्शन में वो कर रहे हैं तब हम लोग उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी डायरेक्शन भी मेंशन होनी चाहिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज करो आपका घर है और आपको स्कूल जाना है जो कि 2 किलोमीटर वेस्ट में है। ठीक है, अब घर से निकले, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, स्कूल आ गए। अब अगर हम पूछें कि डिस्टेंस कितनी हुई तो क्या कहोगे? 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई तो क्या कहोगे? 2 किलोमीटर। लेकिन क्या मेंशन करना है? डायरेक्शन मेंशन करनी है। इट मीन्स 2 किलोमीटर इन वेस्ट। अब जब स्कूल गए हो तो घर वापस भी आना है। अब इस केस में अगर पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया घर वापस आने पर, ठीक है, तो कितना होगा? जाने का और आने का 2 + 2 = 4 किलोमीटर हो जाएगी। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेंगे तो क्या होगा? भाई गए थे आप लोग वेस्ट में, ठीक है, उसका कितना था? पॉजिटिव कवर की थी 2 किलोमीटर, और उल्टे ही मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वापस आ गए हो। ठीक है, जाने का और आने का, लेकिन यहाँ पर आप गए हो और जैसे ही फाइनल पे पहुँचे आप वापस से इनिशियल पर आ गए हो जहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी। तो उस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम -2 लिखेंगे। ये +2 ये -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 0। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेज़र करते हैं? जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच में स्ट्रेट लाइन निकालो और उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यहीं पर आ गए हो, तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? 0 होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट केस लें, यानी सेकेंड केस में यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स होम फॉर हिज बर्थडे पार्टी। यहाँ आपके दोस्त का घर है जो कि स्कूल से आपके घर से भी बिल्कुल पीछे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और कितनी दूर है आपके घर से? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने परमिशन ली अपने पापा से कि मुझे आफ्टर स्कूल अपने फ्रेंड के घर जाना है बिकॉज ऑफ हिज बर्थडे पार्टी। तो क्या होगा? आप फर्स्टली गए, स्कूल गए 2 किलोमीटर। ठीक है, अब आप दोस्त के घर जा रहे हो, सीधा दोस्त के घर जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तो इतना हो गया यहाँ तक, घर तक, और यहाँ से आप अपने दोस्त के घर जाओगे। ठीक है, घर नहीं गए हो, सीधा गए हो। ठीक है, तो कितना होगा इस केस में? अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो टोटल डिस्टेंस 2 + 2 + 2 देन इट विल 6 किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? घर से अगर हम देखें तो पहले आप गए, ठीक है, फ्रंट फॉरवर्ड की तरफ गए, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर थी, पॉजिटिव आपने कवर की। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव करना शुरू किया है अपने इनिशियल पॉइंट से। ये इनिशियल पॉइंट था आपका, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना कवर किया? -2। यहाँ से और कितना कवर किया ऑपोजिट डायरेक्शन में? -2। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा? -2। तो -2 किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। इसलिए इस केस में हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में यानी नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यही शुरू कर लेते हैं। रूही यास्मिन ने पूछा है व्हाई डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो 0 क्यों नहीं होती, पॉजिटिव क्यों नहीं होती है, नेगेटिव क्यों नहीं होती, या फिर वो कैसे होती है? ठीक है, तो देखो बेटा, डिस्टेंस 0 भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, बट नेगेटिव नहीं होती।
डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, मेजरमेंट होता है जो भी आप कवर करोगे। तो डिस्टेंस में मान लो आप सपोज करो कि आप इस पोजीशन पर यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये पोजीशन आपने खड़े हुए हो, रेस्ट की पोजीशन पे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, टाइम के साथ साथ कहीं मूव ही नहीं कर रहे हो, उस केस में जो डिस्टेंस है ना आपकी वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस ज़ीरो होगी। अब आपका मन किया कि चलो थोड़ा सा आगे घूम कर आए और आप इस पोजीशन पर यहाँ पर खड़े हो गए हो आकर। इस केस में अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो आपका इनिशियल पॉइंट था और ये जो आपका फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में हम लोग क्या देख लेंगे, डिस्टेंस, मतलब ये कितना पाथ आपने कवर किया वो देख लेंगे, उससे हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें डिस्टेंस का। और वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। अब आप कहीं भी मूव कर रहे हो, थोड़ी सी ही डिस्टेंस पर चलोगे, थोड़ी सी ही एक कदम भी रखोगे, तो वो भी आपने पॉजिटिव वे में कवर की है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और भी 2 क्वेश्चन हैं जो हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहीं से उठा लेते हैं। क्वेश्चन किया है मौला सबीर ने, when we have to separate salt from water then we evaporate, but actually we are vaporizing it, so how can we call it evaporation? तो इसे समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन सा, वेपराइजेशन क्या होती है और एवेपोरेशन क्या होती है, तो इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही स्टेट चेंज होने की प्रोसेस है। स्टेट कैसे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की, वेपर में यानी गैशियस फॉर्म में आने की प्रोसेस को हम वेपराइजेशन भी कह रहे हैं और इवेपोरेशन भी कह रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो इवेपोरेशन जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है। किसी भी लिक्विड को अगर हम गैशियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में बदलना है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। जैसे वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर को आप ऐसे ही खुले में रख दो तो क्या होगा, वो धीरे 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 इवेपोरेट हो जाएगा। अब आपने देखा होगा अगर फर्स्ट पर पानी बिखर जाता है तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो गया, इवेपोरेशन हो गया उसका, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। जो टेम्परेचर है उसमें वो कैसा होता है, फिक्स। और वो टेम्परेचर कौन सा है, जो फिक्स टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर हम वाटर के वेपराइजेशन की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इट मीन्स कि जो वाटर है उसकी सरफेस पर इवेपोरेशन शुरू होती है, ठीक है। भाई आस पास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, ऊपर वाले सरफेस वाले, ठीक है। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है, ऊपर वालों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो ब्रेक होने लगेगा। भाई इतनी तो एनर्जी आ गई ना उनके अंदर, और वो अपनी स्टेट चेंज कर देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से। किस में आ जाएंगे, गैशियस फॉर्म में, इट मीन्स वेपर फॉर्म में वो आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमिना है। इट मीन्स कि पूरा ओवरऑल जो वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। हमने उसको गर्म किया है ना, वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वाटर ही है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा रहे हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई होगी उस पॉइंट तक तो, और अच्छे से वो अपना जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एयर स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पर, एयर की स्पीड पर, ह्यूमिडिटी पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, ये एक्सटर्नल फीचर जो है। इसके साथ साथ सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी होने लगेगी, है ना। आप ही देखो
अगर हमारे पास एक बोल है उसमें हमने वाटर रखा है, दूसरा ग्लास है उसमें वाटर रखा है, कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? बोल वाला। जो बोल है हमारे पास उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ग्लास का कम है, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ये डिपेंड करती है एयर की स्पीड पर भी। नेक्स्ट अगर वेपराइजेशन की बात करें तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर, ना स्पीड पर एयर की, ह्यूमिडिटी पर, प्रेशर पर एंड टेम्परेचर पर, किसी पर डिपेंड नहीं करती। बस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दो, बस वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फाइनल अगर हम देखें तो इवेपोरेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। भाई ऊपर ऊपर वाला जो सरफेस है वो इवेपोरेट होगी, फिर आगे वाली सरफेस इवेपोरेट होगी, बड़ी ही स्लो प्रोसेस है, अपनी मर्जी से वो होगी। ठीक है, और बहुत ही साइलेंट। ठीक है, लेकिन जो वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना। भाई हमने उसको थर्मल एनर्जी देते जा रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, सिर्फ सरफेस की ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोसेस है वेपराइजेशन। ठीक है, और अगर फाइनल पॉइंट हम देखें तो इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि वेपराइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में है कि सॉल्ट को वाटर से अलग करना है तो इवेपोरेट करना कहते हैं। वेल एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये भी दो तरह का है क्वेश्चन भी। अगर हमने सी वाटर को इकट्ठा किया हुआ है लेगून में, ठीक है, यहाँ पर सी वाटर है जो इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, क्या होगा? वो धीरे 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 नेचुरली वो इवेपोरेट होगा, है ना, सरफेस पर इवेपोरेशन शुरू जल्दी होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करा के, या फिर हम लोग घर पे सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करा के उसको इवेपोरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तब हम लोग उसको वेपराइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक फिक्स टेम्परेचर, जो वाटर है उसको हमने एनर्जी दी है, काफ़ी एनर्जी दी है, ताकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच सके और वेपराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, घर की बात करें, तो वो आर्टिफिशियल मेथड है एंड वो वेपराइजेशन से ही होगी। बेसिकली हम लोग उसको इवेपोरेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वेपराइजेशन के दो टाइप्स हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, और बदलना है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। कौन सी स्टेट से? लिक्विड से गैशियस में स्टेट चेंज होना है। इसलिए हम लोग, भाई ये भी ऐसे ही प्रोसेस है, ये भी ऐसी ही प्रोसेस है, भाई स्टेट ही तो चेंज हुए हैं, इसीलिए हम लोग उसको इवेपोरेशन जनरली बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वेपराइजेशन दो तरह की होती है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में तो यही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और इवेपोरेशन है ही हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से एक ऐसे ही क्लास लेंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।